हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीआईटी क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की क्लास में देखेंगे लेयर्स क्या होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने एक इमेज ले रखी है और इसको आप फाइल में जाने के बाद ओपन कर सकते हैं जो भी आपको इमेज चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाँ, विंडो में जाने के बाद यहाँ पर लेयर्स का एक पैनल आता है जिससे कि आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से लेयर्स F7 इसकी शॉर्ट की होती है। और ये जब आप लेंगे तो यहाँ पर ये वर्क स्पेस आपके जितने भी हैं यहाँ पर आपका लेयर्स दिखा देगा। अच्छा, लेयर्स के साथ में चैनल और पाथ ये भी कुछ पैनल्स आते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल लेयर्स को देखते हैं। लेयर्स में जैसे ही आप ओपन करेंगे किसी भी इमेज को तो ये बैकग्राउंड दिखाता है, यानी एक ये जो लेयर होती है ये लॉक हुई हुई लेयर है। बेसिकली लेयर होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो लेयर्स जो होती हैं आपकी, जैसे जैसे आप फोटोशॉप में वर्क करते जाते हो उसमें एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज या किसी शेप के ऊपर टेक्स्ट आप एक से एक के ऊपर एक कंटेंट को रखते चले जाते हो, एलिमेंट्स को। तो उनको किस तरह से आपको अरेंज करना है, उन कई सारी लेयर्स की एक लेयर बनानी है, ठीक है, या उन लेयर्स का एक ग्रुप बनाना है। तो ये सारा का सारा आप कंट्रोल जो है लेयर्स के साथ आप कर सकते हो, लेयर्स के पैनल के साथ। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि एक एग होता है, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं एग की। आपकी एक ऊपर छिलके वाला पार्ट होता है, फिर इसके अंदर वाइट वाला पार्ट होता है, फिर उसके अंदर येलो पार्ट आता है। ठीक है, तो वैसे ही उसकी जैसे लेयर्स हैं उसी तरह से यहाँ पर लेयर्स फोटोशॉप के अंदर हैं। जैसे जैसे आप जो आप एलिमेंट एक के ऊपर एक दूसरा रखते चले जाओगे उनकी लेयर्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेयर्स जो ये मेरी है अभी आप ऐसे करके ड्रैग करोगे तो देखो ये आ रहा है लिखा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। यानी इस लेयर को आप, ये जो इमेज है इसको मूव नहीं करा सकते आप एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये जो है एक लॉक लेयर है। इसको आपको अगर मूव कराना है या रिसाइज करना है, यानी छोटा बड़ा करना है या इसकी ऑपेसिटी कम करनी है, तो उस सब के लिए आपको इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप इस पर क्लिक कर लो कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ऑपेसिटी, फिल और ये सारे के सारे ऑप्शन या ब्लेंड मोड है आपका, ये सारा का सारा डिसेबल है, क्योंकि ये एक प्योर लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड लेयर है। ठीक है, ये लॉक लेयर है। तो इसको आपको यहाँ से अनलॉक कर दीजिए या इस पर डबल क्लिक करके भी आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे तो ये लेयर 0 के नाम से आ जाएगी। और अगर आप इस पर Ctrl Z कर लेते हैं, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये लेयर का नाम आपसे पूछेगा, तो लेयर का नाम आप दे दीजिएगा। जो भी बात एक ही है, यहाँ पर लेयर का नाम भी आप साथ में दे सकते हो और ओके करोगे तब भी ये अनलॉक कर देगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो आपका पीछे का एरिया ये ट्रांसपेरेंट एरिया है और ये आपकी इमेज है ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप कुछ और इसके ऊपर बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शेप वगैरह अगर बनाते हो आप, ओके, तो उसकी भी लेयर बन जाएगी यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल टूल है और ये मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो यहाँ पर उसकी लेयर खुद बन जाएगी। ठीक है, ये आ गई। तो अगर आप यहाँ से कोई कलर फिल करना चाहते हो, जैसे ही आप रेक्टेंगल को आप ड्रैग करोगे वैसे ही एक लेयर बन जाएगी इसकी। और लेयर के साथ साथ यहाँ पर एक फिल का और स्ट्रोक का ये सारी प्रॉपर्टीज़ आती है इस रेक्टेंगल की, तो ये सब भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, अगर ये यहाँ नहीं आए तो फिर आपके पास यहाँ भी ये सेम ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कलर या स्ट्रोक कलर या अगर इसके बॉर्डर कॉर्नर को राउंड करना है, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से आते फॉर एग्जाम्पल ये कलर हम देते हैं अगर। ठीक है, ये जो भी आपको देना है, येलो थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ इसको ऐसे, येलो डार्क हो रहा है, ग्रीन ऐसे हम दे देते हैं वाला। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रोक का कलर भी अगर आपको देना है तो इस वाले पे जा सकते हो, आप स्ट्रोक का कलर दे सकते हो जो भी आपको रखना है। ठीक है जी, तो स्ट्रोक का कलर अगर इसका विद आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो जितना भी बढ़ाना है। ठीक है, ये तो आप देख सकते हो बढ़ रहा है इसका विद, ये ठीक है। और कॉर्नर वगैरह राउंड करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो।
मैं 20px अगर राउंड करता हूँ तो देखिए 20px सब चारों तरफ से राउंड हो रहा है। अगर ये आप लॉक को ऑफ कर दोगे तो फिर आप अलग अलग भी सेपरेटली भी राउंड कर सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से 100 कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ से ज़्यादा हो गया और बाकी जगह से इतना नहीं है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ और यहाँ से हम 100 ही देते हैं आपको शायद, ठीक है। तो ये आ गया, अब ये चारों तरफ से 100 पॉइंट राउंड हो चुका है। शायद यहाँ से कुछ, अच्छा ओके 100 यहाँ से 180 हो गया था ऐसे भी। इसको हटा ही देता हूँ अभी, ठीक है। तो अब सही है। तो इस तरह से हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये रेक्टेंगल 1 नाम से एक लेयर बन चुकी है हमारी, ठीक है जी। और इसको आप जहाँ कहीं भी रखना चाहो, लेयर बनने से क्या हो रहा है कि आप इसको जहाँ भी रखना चाहो वहाँ आप रख सकते हो, ठीक है। और अगर ये लेयर नहीं बनती तो क्या होता कि आप अगर ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है आपकी एक ही लेयर पे आ जाती, फिर आप अगर किसी को भी मूव कराते दोनों ही मूव होती, ठीक है, दोनों ही मूव होती एक तरह से। तो यहाँ पर जहाँ भी चाहते हो वहाँ इसको रख सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए मुझे एक ये रेक्टेंगल की लेयर बन, देखिए इसमें फोटोशॉप में क्या है कि ज़्यादातर जो भी आप रेक्टेंगल बना रहे हो, किसी भी तरह का यहाँ से शेप बना रहे हो, एलिप्स, सर्किल, पॉलीगन, कस्टम शेप आप बना रहे हो, या फिर आप कोई इमेज रख रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल पर जा रहे हो, तो ये सारी जो भी आप इस तरह से कर रहे हो, टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो या कोई शेप बना रहे हो या इमेज रख रहे हो, उन सब की लेयर्स खुद बना देता है फोटोशॉप, ठीक है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी लेयर नहीं बनाता, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने आपको पिछली क्लास में बनाया था, ये सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है, ये कोई शेप नहीं बनाता है। हाँ, अगर इससे आप किसकी मदद से कोई शेप बना रहे हो तो क्या होगा, ये इसी लेयर पे बनेगा शेप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर दे देते हैं, यहाँ से हम ये दे दिया पिंक कलर और ऑल्ट बैक स्पेस किया, तो ये क्या हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई लेयर नहीं बनी है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने, डिसलेक्ट यानी कि, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई लेयर नहीं बनी है। और अगर मैं इस पिंक वाले को उठाऊँगा तो ये दोनों के दोनों लेयर साथ में उठेंगी। तो ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ये सारे के सारे सिलेक्शन वाले टूल है, ये कोई लेयर नहीं बनाएंगे। आपकी कौन से बनाएंगे, रेक्टेंगल टूल बनाएगा लेयर। तो आपको दिखने में तो रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये सिलेक्शन का टूल है, तो वो नहीं बनाएगा। हाँ, इसके लिए अगर आपको ये यूज़ करना है और आप अलग लेयर पे भी रखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर एक न्यू लेयर का ऑप्शन होता है, क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। ये आप न्यू लेयर क्रिएट करो और यहाँ से अब आप बना सकते हो, यहाँ से जैसे भी बनाना है, और ऑल्ट बैक स्पेस कर लीजिए, कंट्रोल डी कर लीजिए, तो आप देख सकते हो ये अब अलग लेयर पे है और अब आप इसको मूव करा सकते हो आसानी से, ठीक है। और वहाँ क्या हो रहा था कि आपको वहाँ कोई लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये खुद लेयर बना रहा है, ठीक है। तो ये अभी हमने इसको यहाँ रख दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कोई और शेप भी यूज़ कर लिया, टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्किल ले लिया एक, और ये सर्किल जो मैंने लिया ये भी आपका खुद लेयर बनाएगा। ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे क्या होगा उसी जगह पर बनेगा और सर्किल ही बनेगा, ठीक है। एलिप्स या नहीं बनेगा कुछ और। मैं यहाँ से कुछ और कलर दे देता हूँ इसका। अच्छा ये क्या हुआ मेरा, ओह एक मिनट, मेरा वो चला गया शेप, इससे पहले जो था मेरा शेप वो शायद, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ से हम कलर इसका चेंज किए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये सर्किल बन गया इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है मेरी, और इसके ऊपर अगर मैं कुछ लिखता हूँ टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, तो इसकी लेयर अलग होगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और बड़ा करना है आपको तो यहाँ से टाइप कर सकते हो आप। कुछ भी ऐसे ही लिख लिया हमने, और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा दो, लाइन के बीच का स्पेस है ये,
या ऑटो कर लो इसको, ठीक है। ये तो ये हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टी नाम से ये एक लेयर और बन गई, ये टेक्स्ट की लेयर हो गई हमारी, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी करना है अगर, तो उसके लिए आपको लेयर्स को अरेंज करना होगा, मतलब ऊपर नीचे अगर लेयर्स को करना है तो आपको लेयर्स को अरेंज करना होगा। यहाँ से मैंने अलाइनमेंट इसका सेंटर कर लिया है, ठीक है। तो ये ठीक है, कभी ऐसा होता है जैसे मुझे ये वाली लेयर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रखना है इस जगह पर अगर, ठीक है। तो इस लेयर को मुझे नीचे लेकर जाना है, तो आप इसको यहाँ से जो इलिप्स वाली लेयर है इसको आप नीचे ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं ऐसे करके, तो ये नीचे चले जाएगा। ऊपर लाना है आप यहाँ से लग जा सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट वाली लेयर को आपको नीचे लेकर जाना है, कहीं भी लेकर जाना है, तो आप इसको यहाँ से सबसे नीचे लेके जाना है, देखिए सबसे नीचे पहुँच गई है, उसके ऊपर लाना है, ये आ गई आपकी, ठीक है। अगर आप देखोगे ये कहाँ पर है ये लेयर मेरी टेक्स्ट वाली, तो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। तो आप इस तरह से कुछ भी किसी भी लेयर्स को अरेंज कर सकते हो आसानी से। अगर मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँ, ये ट्रांसपेरेंसी है ऑपेसिटी बेसिकली इसकी, तो आप देख सकते हो ये जो है पीछे का दिखा रहा है टेक्स्ट को भी और इस वाली लेयर को भी, पिंक वाली को भी, ठीक है जी। तो ये तो ये यहाँ से हम ऊपर ले आते हैं इसको और ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इन सब का आपका एक आप ये भी कर सकते हो, इनको मर्ज भी कर सकते हो। मर्ज करोगे तो क्या होगा, ये आपने जैसे कि लेयर्स को सिलेक्ट करना है इन सब लेयर को, तो आप या तो आप जैसे आपके पास अगर ज़्यादा लेयर्स हैं तो आप पहली लेयर्स पे हो, जहाँ तक जब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आप इस लेयर पे क्लिक कर लिए, तीनों लेयर्स सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसको मूव कराओगे तो ये जो है आपकी कहीं पर भी सारी की सारी लेयर्स ही एक साथ मूव होंगी, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि इसको मैं एक ही लेयर बना दूं, सिंगल लेयर बना दूं, देखिए सिंगल लेयर तो बन जाएगी लेकिन बाद में उनको अलग अलग आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सोच कर बनाइएगा सिंगल लेयर के, इसको आपको अगर बाद में अलग अलग नहीं करना है, यानी सेपरेट लेयर जैसे थी वैसे नहीं करना है, तो फिर आप मत करें, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अगर लेयर में जाने के बाद यहाँ से आप कहा आता है मर्ज लेयर, सब ये देखिए नीचे की साइड आ रहा है कंट्रोल ही मर्ज लेयर, तो इन सब लेयर्स को मर्ज लेयर कर देगा, ये मर्ज कर देगा और एक ही लेयर आप ही बना देता है, ठीक है। तो ये कभी कभी इनकी मर्ज लेयर की ज़रूरत होती है, और अगर आपको नहीं हो रही मर्ज लेयर की, आप इसको बस एक तो फिर उसके पास आपके पास उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप बना सकते हो आप इनको। ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि अपनी कंप्यूटर में फाइल्स को रखते हो, अपनी फाइल्स को रखते हो ना फोल्डर में एक, तो इसी तरह से मैं इन सारी लेयर्स को एक फ़ोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका ग्रुप ये हैगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका ग्रुप बना देगा इसको। ये देखिए जैसे आपने क्लिक किया ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप को आप डबल क्लिक करके कोई नाम दे सकते हो इसको, जैसे मैंने दे दिया नाम शेप्स एंड टेक्स्ट, कुछ भी आप जो भी आपका नाम है वो आप दे सकते हो। जैसे कि बहुत से लोग क्या होता है जहाँ पर फोटोशॉप में ज़्यादा वर्क होता है, फॉर एग्जांपल कोई वेब लेआउट बना रहा है अगर, तो वेब लेआउट में क्या होता है कि एक नेविगेशन बार ऊपर बन रहा है, फिर उसके नीचे स्लाइडर लग रहा है या उसके नीचे गैलरी आ रही है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं अलग अलग सेपरेट फोल्डर्स में रखते चले आते हैं, यानी ग्रुप्स में। एक ग्रुप उन्होंने बना लिया नेव बार नाम से, एक ग्रुप बना लिया इमेज गैलरी नाम से, तीसरा ग्रुप बना लिया कॉन्टैक्ट नाम से। तो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, सारी कॉन्टैक्ट वाले जो भी चीज़ें हैं टेक्स्ट बॉक्स या बटन वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी, और नेव बार में क्या होगा मेन्यूज़ वगैरह होगा, लोगो होगा, और अगर सोशल मीडिया के लिंक्स है वो सारी चीज़ उसमें होगी। तो हर एक ग्रुप जो है उससे रिलेटेड होगा जो भी कुछ उसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं पूरे को हाइड कर रहा हूँ तो पूरा हाइड हो रहा है, ये हाइड हो रहा है, ये पूरा का पूरा। ये जो आई है छोटी सी, ये हाइड या शो करने के लिए है, तो हाइड हो रहा है। अगर मुझे किसी सेपरेट को हाइड या शो करना है तो ये भी हो रहा है, यानी कि आप इस पर अलग अलग भी वर्क कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप सिलेक्ट है तो पूरे एक साथ को आप एक ही को आप ले जा सकते हो उठाकर, ठीक है। चाहिए अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से खोलोगे इसको तो आप इसको इंडिविजुअली भी वर्क कर सकते हो। देखिए नीचे चला गया, ठीक है। और अगर आप ग्रुप पे जाना चाहते हो तो एक ग्रुप भी आपका, जैसे मैं इस ग्रुप को नीचे ले आता हूँ तो आप अगर देखोगे तो इस इमेज के पीछे चला गया है ग्रुप, और मैं अगर इमेज की ऑपेसिटी कम करता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये, देखिए, ठीक है। तो ये पीछे चला गया। तो ये जो है आपका ग्रुप भी आप बना सकते हो आसानी से किसी भी तरह से,
तो अगर ग्रुप आपको, और दूसरी चीज़ है यहाँ से, अगर जैसे मैंने न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट किया था, अगर आपको यहाँ से करना है तो लेयर में जाने के बाद ऊपर आता है न्यू लेयर, न्यू पे जाने के बाद ये लेयर आता है, इसकी शॉर्ट की होती है Shift Ctrl N। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, लेयर का नाम दे सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ अभी नहीं दिया, यहाँ पर पहले से आ रहा है नाम लिखा हुआ, तो मैं इसको, एलिप्स तो नहीं है मेरा, इस सर्किल मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ सब रेक्टेंगल या स्क्वायर दे दिया, चलिए स्क्वायर के शेप में है वो, तो मैंने स्क्वायर दे दिया ये। तो इस तरह से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, जिस टाइम लेयर क्रिएट करो तब भी दे सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मुझे ग्रुप हटाना है, ग्रुप को डिलीट करना है, यहाँ से देखिए न्यू पे जाने के बाद लेयर और न्यू पे जाने के बाद ही ग्रुप है। तो जो चीज़ आप यहाँ से कर रहे थे वो यहाँ से भी कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्या करना है, डिलीट करना है ग्रुप को, तो डिलीट का ये ऑप्शन है। अगर किसी लेयर को डिलीट करना है तो वही वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और ग्रुप, क्योंकि हमारा ग्रुप सिलेक्ट है इसलिए ग्रुप को करेगा ये डिलीट। तो डिलीट पे जाने के बाद ग्रुप, और ग्रुप पे जैसे ही आओगे आप, वो ये पूछ रहा है आपसे कि ग्रुप एंड कंटेंट्स करना है या ग्रुप करना है या कैंसिल करना है इस मैसेज को। तो हमने क्या करना है, ग्रुप, सिर्फ ग्रुप को करना है। ग्रुप एंड कंटेंट्स करोगे तो ग्रुप के अंदर जो भी लेयर्स हैं वो भी सारी डिलीट हो जाएंगी। तो ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि सिर्फ ग्रुप को करना है हमें ओनली। ठीक है। तो अब देखिए हमारी लेयर्स वैसी की वैसी आ गई और जो हमारा फोल्डर था, जो ग्रुप था, वो डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये है। इसके अलावा अगर कोई आप इमेज लेकर आना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, लेयर्स पे जाने के बाद तो मैंने आपको बता दिया आपका इसका न्यू लेयर आपका, और दूसरा लेयर, न्यू लेयर बनाना, डिलीट करना लेयर, ग्रुप बनाना, डिलीट करना ग्रुप को, और आपका ये हो गया ऑपेसिटी वगैरह हो गया सारा। ठीक है। चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, अभी फ़िलहाल इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। या फिर इसके ऊपर कोई इमेज लानी है, आप इसके ऊपर, इसके फाइल में जाने के बाद यहाँ पर प्लेस होता है, प्लेस एम्बेड पे जाओगे तो यहाँ से आप कोई दूसरी इमेज भी ला सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस इमेज। ठीक है। तो ये आ गया आपका इमेज ये। इसको अभी हाइड किए दे रहा हूँ इन सारी लेयर्स को। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आ रहा है, ये ऑपेसिटी आपकी, बेसिकली ऑपेसिटी जो है, इसको जो है ऑपेसिटी इसकी कम करेगी, ज़्यादा करेगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जैसे आप यहाँ लाओगे तो ये छोटा सा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाता है, तो इससे आप इमेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप थोड़ा पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो शिफ्ट आप प्रेस कर लेना, और अगर आप 19 या 20 यूज़ कर रहे हो या 21 तो फिर शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली शिफ्ट जो होता है वो प्रोपोर्शन में लाने के लिए होता है, पहले था प्रोपोर्शन में लाने के लिए, अब नहीं है। अब जो है बिना अब प्रोपोर्शन में लाने के लिए अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट ही करोगे तो ये प्रोपोर्शनली ही छोटा होगा और बड़ा होगा, यानी विद और हाइट ही के अकॉर्डिंग जो होगा। अगर विद कम हो रहा है तो हाइट भी कम होगी उतनी ही, अगर विद बढ़ रहा है तो उतनी हाइट भी बढ़ेगी। उस तरह से ये खुद ही हो रहा है। देखिए, और अगर शिफ्ट आप प्रेस करोगे तो ये प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा। जबकि जो पहले के जो वर्जन है, ठीक है, 17 है या उससे पहले के जो है, तो वहाँ पर इसका उल्टा है, यानी शिफ्ट प्रेस करोगे तब प्रोपोर्शन में आएगा, और अगर शिफ्ट छोड़ दोगे तो फिर जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी ये क्रॉस का निशान आ रहा है, यानी ये इमेज पूरी तरह से नहीं आई है अभी। या तो एंटर प्रेस करो या इस छोटे से टिक पर क्लिक करो, तो ये आप इमेज जो है प्लेस हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप लाओगे तो ये छोटा सा साइन भी आ रहा है यहाँ बना हुआ। एक्चुअल में ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लाता है इमेज को फोटोशॉप। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमें आगे देखेंगे। बेसिकली इमेज को जो है पिक्सेलेट होने से बचाता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है, जैसे कि मुझे इस लेयर की एक और लेयर बनानी है, एक और कॉपी करनी है। ठीक है। तो लेयर वाया कॉपी पे आप जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्शन करना है इसे, अगर मैं यहाँ पर कोई टूल यूज़ कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्विक सिलेक्शन टूल है, इससे अगर मैं इसका सिलेक्शन कर लें। ठीक है जी। थोड़ा सा कैप ले लेते हैं। ठीक है। तो मैंने करीब ये सिलेक्शन कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन किया है ये मेरा अलग लेयर पे पहुँच जाए, या इसको कट करके मैं
दूसरी जगह पर यहीं पर इमेज पे लगा सको। ठीक है, तो यहाँ पर लेयर पे जाने के बाद न्यू और लेयर वाया कॉपी आप कर सकते हो। लेयर वाया कॉपी क्या करेगा कि इसको कॉपी करके यानी इस लेयर के एक और नई लेयर बनाएगा, जो मेरा सिलेक्शन है वो उस लेयर पर पहुँच जाएगा, यानी कॉपी कर देगा इस सिलेक्शन को दूसरी लेयर पर। ठीक है, तो देख सकते हो अगर मैं इस लेयर को हाइड करूँ तो मेरे पास ये मिल गया। मुझे मेरा ये था, मैंने कॉपी जो किया वो ये आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये मौजूद है और यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी मौजूद है और दूसरी लेयर पे भी पहुँच गया सिलेक्शन मेरा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप अगर पूरी लेयर को करना चाहते हो लेयर वाया कॉपी, तो इसकी शॉर्ट की होती है लेयर वाया कॉपी की Ctrl+J। तो देखिए मैंने ये किया तो आपका ये मैंने हटाया तब भी ये लेयर आ रही है। ठीक है, यानी कि ये पूरी की पूरी लेयर को कॉपी कर दिया इसने, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो था अभी जो मैंने किया था इससे पहले वो सिलेक्शन मैंने कॉपी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन आ गया देखिए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करो, जैसे भी करना चाहो वो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे जहाँ भी रखना चाहो इसको। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अगर ये ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है जो जिसके ज़रिए हम स्केलिंग कर रहे हैं, छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो आप एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जा सकते हो, या फिर अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+T प्रेस कर सकते हो। Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये आ रहा है तो ये आप प्रेस करोगे तो ये Ctrl+T आ जाएगा और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो और इसको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, जैसे भी करना है। और अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से भी बढ़, लेकिन शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप देखो ये आपका हाइट बढ़ाएगा ऐसे करके। तो ऐसे मत करिएगा, ज़्यादा बहुत ज़रूरत हो तभी आप करना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे शिफ्ट प्रेस करोगे तो। ठीक है, चलिए तो ये है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया लेयर वाया कॉपी, इसके अलावा होता है लेयर वाया कट। लेयर वाया कट भी देख लेते हैं। हम पीछे वापस जा रहे हैं, Ctrl+Z करते हैं हम। ठीक है, और वापस से अपने उसी सिलेक्शन पे जाते हैं जो हमने किया था, देखते हैं पहुँच जाएंगे नहीं। ठीक है, ये आ गया। तो ये वापस से हम यहीं पर आ गए। अब इससे यहीं पर हमने रहकर लेयर वाया कॉपी किया था। अब हम क्या करते हैं, लेयर पे जाने के बाद लेयर वाया कट करते हैं। ओके, तो लेयर वाया कट करने के लिए आई थिंक यहाँ से जो ये इमेज है ना, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, इसको मुझे रास्टर इमेज बनाना पड़ेगा, यहाँ से रास्टराइज लेयर। अब देखते हैं यहाँ जाके, एक मिनट, हाँ लेयर वाया कट अब देखिए इनेबल हो रहा है। शिफ्ट Ctrl+J उसकी लेयर वाया कॉपी की शॉर्ट की होती है Ctrl+J, और इस लेयर वाया कट की होती है शिफ्ट Ctrl+J। तो शिफ्ट Ctrl+J अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से कट हो गया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ से, देखिए इसको मैं हटाता हूँ अगर, तो देखिए ये यहाँ से कट हो गया, कट होकर वहाँ पर गया है, और वो क्या हो रहा था, कॉपी होकर वहाँ से वहाँ पर गया था। तो ये फ़र्क है इसमें और इसमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस पर अगर मैं लेकर जाऊँ तो ये मेरी अलग लेयर बन चुकी है। देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो देखिए ऐसा हो रहा है, और अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ छोटा कर दूँ तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना था, तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो है लेयर वाया कट क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, यहाँ से कट करके लेकर जा रहा है दूसरी लेयर पे। अच्छा एक चीज़ और देखी थी हमें, इसी तरह से किसी लेयर को डिलीट करना है यहाँ से कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो ये भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि ये आपका पहला वाला ऑप्शन है, ये तो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल है, यानी जो पिक्सल्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर देगा। अच्छा जैसे ये मेरी इमेज है, मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं सॉलिड कलर फिल कर लूँ, एक कोई भी सॉलिड कलर, तो मैंने आपको बताया था ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से आप किसी भी लेयर में कलर फिल कर सकते हो। तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस अगर करता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरे के पूरे जो यानी एक मेरी नई लेयर जो लेयर मेरी बनी हुई थी सॉरी, उसी पे पूरी लेयर पे कलर फिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स पे, और इसके बाद क्या होगा, ये जो पिक्सल्स हैं जो पिक्सल्स हैं वो लॉक हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट, और अगर मैं अब कलर फिल करता हूँ तो इसके अंदर ही कलर फिल हो रहा है जो इमेज है मेरी। ठीक है, सॉलिड कलर फिल हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी
एक तरह से जिन जो हमारा जहाँ जहाँ लेयर्स है ना, लेयर का जहाँ कंटेंट है, जैसे ये आपको फ्रूट दिख रहा है, ये फ्रूट पे कंटेंट है तो इसी पे आपका करेगा। बाकी जो हैंगे पिक्सल्स जिनके अंदर जो कि है नहीं हमारा, जहाँ पर कोई भी कंटेंट जिन पिक्सल्स पे लेयर के, तो उनको लॉक कर देता है ये। जैसे यहाँ पर ये सारा एरिया आपको दिख रहा है, देखिए मैं दिखाऊँ अगर ये, तो ये सारे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है ना, इनको लॉक कर देता है। यहाँ पर हमारे कलर इसके अंदर ही फिल करेगा फिर वो, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा इसके अलावा चलिए तो हो गया हमारा। इसके अलावा जो है यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लॉक पोजीशन है। आप अगर इसकी पोजीशन को लॉक करना चाहते हो, देखिए मैं इसको इसको इस वाली लेयर पे हूँ मैं, और मैं इसको उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन नीचे वाली लेयर मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली लेयर लॉक नहीं है, ये लेयर लॉक है, ये नहीं, यहाँ से हिल नहीं रही है, इसकी पोजीशन लॉक हो चुकी है। तो ये लेयर जो है यहाँ से हिलेगी नहीं, बिल्कुल मूव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन लॉक है, ठीक है। इसके अलावा होता है लॉक, ये वाला लॉक ऑल। लॉक ऑल पे सब कुछ लॉक कर देगा। जैसे आपने शुरू में देखा था मेरे बैकग्राउंड लेयर थी एक मेरी, उसी तरह से लेयर को बना देगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ना तो इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते या ज़्यादा कर सकते, ना ही इसके अंदर कलर फिल कर सकते, और ना ही इस लेयर को मूव करा सकते एक जगह से दूसरी जगह, ना ही इसको रिसाइज कर सकते, स्केलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ लॉक कर देता है लेयर पे। आप चाहो तो देख सकते हो, एक मिनट ये मैं यहाँ से लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये लॉक है। और मैं अगर इस पर कंट्रोल टीवी करूँगा तो इस पर नहीं होगा, सॉरी इस पर नहीं होगा, इस वाले लेयर पे होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही लॉक कर देता है। ये आर्टबोर्ड के लिए है, ये आर्टबोर्ड का है, आर्टबोर्ड लॉक वाला ऑप्शन। जब अब हम अभी हम इमेजेस पर हैं, जब हम आर्टबोर्ड पर आएंगे तो इसे भी देखेंगे, ठीक है जी। तो ये सारा होता है लेयर्स में। बाकी लेयर्स में हम थोड़ा सा मैंने अभी देख लिया है कि हम किस तरह से लेयर्स पे काम कर सकते हैं, और इस पे जो है हम किस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं। और नई लेयर बनाना है, लेयर को डिलीट करना है, ग्रुप बनाना है, ग्रुप को डिलीट करना है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो इस क्लास में इतना ही बेसिक सा लेयर्स का क्लास था। बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और देखते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी आसानी से। तो ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।